बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर लेकर हाज़िर हुआ हूँ और ऐसी दिल दहला देने वाली ख़बर आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जी हाँ नाज़रीन, मैं आज एक बात करूँगा ऐसी गुनाहगार जिससे अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ है। नाज़रीन, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा इस वीडियो के एंड पे और मैं आपको बताऊंगा भी कि एक ऐसी गुनाहगार औरत की कहानी। अब अल्लाह ही ज़्यादा बेहतर जानता है कि उसने ज़िंदगी में अपनी ऐसा कौन सा गुनाह किया कि अल्लाह ताला ने उसको अपने घर का जलवा दिखाने से महरूम कर दिया। नाज़रीन, क्या मामलात बने, क्या मामला माजरा बना, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हर इंसान की एक दिल की ख्वाहिश होती है, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मैं जो है वो हज करूं, उम्रे की सादत हासिल करूं, अल्लाह के घर का दीदार करूं, अपनी ज़िंदगी में एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की ज़ियारत जो है वो मेरी ज़िंदगी में मुझे मिल जाए ताकि मेरा जो ख़ात्मा है बिल ईमान हो। नाज़रीन, सहाबा कराम के वक़्त का एक वाक़या है कि एक अच्छा खासा 5 वक़्त का नमाजी दीनदार बंदा एक दिन वो शराब पी लेता है। शराब पीने के बाद वो घर आता है, घर आके तो वो शराब के नशे में धुत होता है और उसके बाद वो घर आके अपनी वालदा मोहतरमा से बदतमीज़ी करता है। बदतमीज़ी करने के बाद वालदा को धक्का देता है, अपनी वालदा को वो धक्का देता है तो उसकी वालदा जो है आग जल रही होती है, उसके अंदर गिर जाती हैं और वो जाँ बहक हो जाती हैं, अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। और वो जब सुबह होश में आता है, लोग उसको कमरे में उस टाइम बंद कर देते हैं, लेकिन वो जब सुबह क्या देखता है कि उसकी वालदा दुनिया से जा चुकी हैं और लोगों ने उसकी वालदा की तदफीन भी कर दी है। और वो बंदा जो है वो सारी ज़िंदगी अपने आप को कोसता है और वो अपना बाजू जो है, जिस बाजू से उसे अपनी वालदा को धक्का दिया होता है, क्योंकि अब उसका नशा उतर चुका होता है, अब उसको होश आ जाती है, उसको पता चलता है कि ये मेरे से गुनाह सरजद हो गया है। वो अपना बाजू काट लेता है। काटने के बाद वो सारी ज़िंदगी पिछले कई सालों से हज और उम्रा अदा करने के लिए हर साल मक्का मुकरमा जाता है, लेकिन उसका हज और उम्रा कबूल नहीं होता। वो इतना गुनाहगार होता है, उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं होती। जी हाँ नाज़रीन, हम ज़िंदगी में आगे इतना निकल जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कौन से ऐसे गुनाह करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की पकड़ आ जाए हमारे ऊपर और अल्लाह ताला की ज़ात हमारे से नाराज़ हो जाए। ऐसे गुनाह हम ज़िंदगी में सरजद कर बैठते हैं। तो नाज़रीन, इस औरत का जो किस्सा है वो ये है कि ये औरत जब उम्रा करने जाती है तो बैतुल्लाह पर पहुँचती है, बैतुल्लाह के सामने खड़ी होती है तो बैतुल्लाह शरीफ जो है इसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। ना ये औरत अंधी है, ना इसके ऊपर कोई जिन है, ना ये कोई बीमार है, ये बिल्कुल ठीक ठाक जो है वो उम्रा करने के लिए, उम्रे की अदायगी के लिए बैतुल्लाह पहुंचती है। जब ये बैतुल्लाह पहुंचती है, वहाँ पर जाती है, जब खाना काबा के तवाफ़ की बारी आती है तो ये वहाँ पर जाती तो इसको बैतुल्लाह जो है अल्लाह का घर वो नज़र नहीं आता और ये गिर जाती है, ये चीखती है, चिल्लाती है, रोती है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की कि शायद इसके जिन्नात नज़र आए, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्लाह के घर में उस पाक जगह पर कोई जिन्नात वगैरह नहीं। नंबर 1। नंबर 2, वो औरत नबीना नहीं थी, बिल्कुल आंखों से अंधी नहीं थी, उसको सब कुछ नज़र आता था, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, ना उसको कोई मिर्गी का दौरा पड़ता था, ना वो पहले बीमार थी। लेकिन उसने कोई ऐसा ज़िंदगी में गुनाह किया होगा जिसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात उससे नाराज़ हो गई और अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं किया, अपने घर का दीदार करवाना पसंद नहीं किया। तो वो नाज़रीन, ये जो आपने वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप अपने कमेंट्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दें तो उस औरत की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, क्योंकि हम किसी की वीडियो यहाँ पर नहीं लगा सकते। लेकिन ये एक सच्चा वाक़या है, 2-3 रोज़ पुराना, जो खाना काबा में रूनुमा हुआ है, वहाँ पर जितने भी हाजी होते हैं, जितने भी हजाज इकराम होते हैं, उम्रा की अदायगी के लिए लोग आए होते हैं, वो उस औरत की तरफ मतवज्जो हो जाते हैं। वो चीखती है, चिल्लाती है कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे, या अल्लाह मुझे तेरा घर नहीं नज़र आ रहा, मैं बिल्कुल ठीक आई हूँ, मुझे क्या हो गया है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको एक ये भी बात बताता चलूँ कि एक बीमारी आँखों की होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। हो सकता है
اس کو یہ پرابلم ہو، لیکن پھر ڈاکٹروں نے تحقیق کی کہ اس کو ایسا بھی کوئی ایشو نہیں، نہ اس کو پہلے زندگی میں کوئی بیماری لگی، یعنی کہ تمام پہلوؤں کو جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد جو سامنے بات آئی وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس عورت سے ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دیدار نصیب نہیں کروایا، اپنے گھر کا دیدار اس کو نصیب نہیں ہوا۔ تو ناظرین، یہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، یہ چھوٹی چھوٹی خطائیں ہیں کہ اگر آپ سے کوئی بندہ ناراض ہو جاتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے بندے کی ناراضگی آپ منہ لے لیتے ہیں، تو وہ ساری زندگی پچھتاوا بن جاتا ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم زندگی میں سرزد کر بیٹھتے ہیں جس کا ازالہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کر دیتی ہے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ لہٰذا کوشش کریں زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں اس طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائے جس سے اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے، اللہ کے نیک لوگ، ماں باپ، اور یا آپ سے کوئی ایسا بندہ جس کی دل آزاری ہو، آپ سے ناراض ہو جائے، وہ ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے بعد میں پچھتاوے کا باعث بن جائے۔ تو زندگی میں سوچ سمجھ کر چلیں، سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں، اور کوشش کریں کہ آپ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو سکے تو کسی کا بھلا کر دیں، نہ ہو سکے تو خاموشی اختیار کریں اور اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہیں۔ ناظرین، اسی افسوسناک ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان راجہ نصیر کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ سیگمنٹ میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ جانے سے پہلے گزارش یہی ہے کہ خدا را چھوٹی چھوٹی باتوں کا ضرور خیال رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔